महाराज जी, इस्कॉन केरला से एक भक्त का प्रश्न है कि इस्कॉन में बताया जाता है कि वहाँ सभी प्रकार की रागानुगा भक्ति की जाती है। क्या ये बात सही है? क्या एक स्थान पर हर प्रकार की रागानुगा भक्ति प्राप्त होना संभव है महाराज जी? प्राचीन महात्मा है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, वो कहते हैं कि जो इस्कॉन है वह राग मार्ग में है ही नहीं, वो विधि मार्ग की भक्ति कर रहा है। प्रश्न ये है, यदि कोई ये मानता है कि प्रचार करने से आप राग मार्ग पे आ गए, तो लगभग सारे मंदिर लोग अपना कुछ ना कुछ प्रचार कर रहे हैं, तो सभी राग मार्ग पे होंगे। इवन सीताराम लक्ष्मण हनुमान के भी मंदिर हैं, वो भी प्रचार करते हैं, तो वो तो विधि भक्ति है, वो भी राग मार्ग पे हो गए विधि भक्ति करते हुए। बिना राग भक्ति किए भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। चैतन्य चरित्रामृत में भी बताया गया है, विधि भक्ते पार्षद देहे वैकुंठ ते याए, राग भक्ते व्रजे स्वयं भगवान पाए। अर्थात श्री कृष्णदास कविराज स्पष्ट बता रहे हैं कि जो विधि भक्ति करता है वह वैकुंठ जाता है, और जो रागानुगा भक्ति करता है उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम कौन सी रागानुगा भक्ति कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं राग मार्ग पे, तो हमारा प्रश्न है कि आप कौन से वाले राग मार्ग पे हैं? राग मार्ग तो बहुत प्रकार के होते हैं। जो वृंदावन में रक्तक पत्रक जो भगवान के दास हैं, जो उनके अनुगत्य में भक्ति करते हैं, उसे कहते हैं दास्य रति का मार्ग, दास्य रति का राग मार्ग, दास्य रस का राग मार्ग। और यदि आप नंद यशोदा के फॉलोअर हैं तो ये हैं वात्सल्य रस का राग मार्ग। और यदि आप ललिता विशाखा के फॉलोअर हैं तो यह है माधुर्य भाव का राग मार्ग। और यदि आप रूपरति आदि मंजरी के फॉलोअर्स हैं तो ये हो गया मंजरी भाव का राग मार्ग। तो आप कह रहे हैं कि आप प्रचार करके राग मार्ग पे हैं, तो आप कौन से राग मार्ग पे हैं? उन्हें बोले आप कृपया मार्गदर्शन करें, या आप कौन से राग मार्ग की बात कर रहे हैं? देखिए, सब राग मार्ग जो है ना, ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। हर जो वात्सल्य रस का राग मार्ग है, इसकी आपकी मंगला आरती अलग होगी, श्रृंगार आरती अलग होगी, भोग की पद्धति अलग होगी, उनके ग्रंथ अलग होंगे। और जो दास्य रस का राग मार्ग है, रक्त उनकी मंगल आरती अलग होगी। वहाँ कृष्ण निकुंज में नहीं सोते, राधा कृष्ण जो यहाँ पे हम सोते हैं, जो रक्तक पत्र के फॉलोअर्स हैं, कृष्ण उनके घर पे ही सोते हैं और वहीं पे ही उठते हैं। तो मंगला आरती अलग समय पे होती है, मंगल आरती चेतना अलग होती है, मैंने उठाया। जो गौड़िया वैष्णव हैं, जो राग मार्ग है, वो अलग प्रकार से आरती करते हैं, अलग चेतना में करते हैं। तो कोई बोला मैं राग मार्ग से, इतना प्रश्न पूछ रहे थे आप कौन से वाले राग मार्ग पे हो? कहते हैं हमारे यहाँ सारे राग मार्ग हैं, सख्य रस का भी, दास्य रस का भी, गोपी भाव का मंजरा। तो मतलब आपके संस्था में भिन्न भिन्न प्रकार की मंगल आरतियाँ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के श्रृंगार आरतियाँ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की भोग पद्धतियाँ हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार की संध्या आरतियाँ सब हैं अलग अलग। और आप एक स्ट्रीम में किसी को बोलते हो आप सख्य रस इस स्ट्रीम में आप चले जाओ, इस तो आप कह सकते हो कि हाँ हम भी राग मार्ग में हैं। क्या ये पॉसिबल है? संप्रदाय का मतलब ये नहीं होता कि आपके संप्रदाय में सब कुछ मिलता है, दास्य सख्य वात्सल्य मधुर जो मन में है। संप्रदाय का मतलब, संप्रदाय इज नॉट अ मॉल जिसमें सब कुछ मिलता है, कोई मल्टी मार्केट नहीं है उसमें सब कुछ मिलता है। संप्रदाय में एक ही चीज़ मिलती है, वहाँ एक ही रस। हर संप्रदाय में केवल एक रस मिलता है। जब किसी भी संप्रदाय में चले जाओ तो ये प्रश्न आता है हम भी राग मार्ग पे, कौन से वाले राग मार्ग पे हैं? और सबका एक प्रोसेस है। वल्लभ संप्रदाय में चले जाओ, वहाँ पे अलग प्रकार का राग मार्ग है श्री कृष्ण के प्रति, हमारे यहाँ पे अलग प्रकार का है। जो सखा है उनका अलग प्रकार का है राग मार्ग। बीलमंगल ठाकुर जी राग मार्ग पे चंडीदास, ये अलग प्रकार का राग मार्ग है। सारी आरतियां अलग है, सब भोग अलग तरीके से लगाते हैं। आप कहोगे हम भी राधा कृष्ण के राग मार्ग में। अगर आपका ये उत्तर है तो हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, देखो जो राधा कृष्ण राग मार्ग में आप भोग कैसे लगाते हो? भाई आप कहते हो हैं तो हमको इतना तो जानना चाहिए ना कि भाई आप राग मार्ग वाले भोग कैसे लगाते हो। हमारे यहाँ भोग कैसे लगता है हमने पहले भी बताया था कि पहले श्री कृष्ण भगवान को अर्पण किया। राधा कृष्ण को भोग डायरेक्ट अर्पण करते हो कि आप कृष्ण भगवान को अर्पण करते हो? आप कह रहे हो हम भी इस्कॉन में थे, सीधा अर्पण किया था राधा कृष्ण को इकट्ठे। तो आप राग मार्ग पे, गौड़िया संप्रदाय के राग मार्ग पे हो ही नहीं सकते।
क्योंकि गौरकिशोर बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्तिनाथ ठाकुर ये कभी सीधा राधा कृष्ण को अर्पण नहीं करते थे। भोग पहले श्री कृष्ण को ही अर्पित करते थे। उनको भोग लगाने के बाद, उनको कुल्ला करवाने के बाद, उनका मुख पहुँचने के बाद कृष्ण का प्रसादी राधा रानी को देते। फिर राधा रानी को जो कृष्ण प्रसादी पा लेती है, राधा रानी भोग नहीं पाती हैं भोजन का कि सीधा पालें, वो प्रसादी पाती हैं, कृष्ण प्रसादी। कभी आपने सुनी है ये बात? आप कह रहे हो आप राग मार्ग पे हो तो ये बात करते होगे, करना तो छोड़ो, सुना है क्या ये बात कि राधा रानी प्रसादी पाती हैं? अच्छा जी, राधा रानी प्रसादी पाती हैं, वो भी रोज, और वो भी केवल। फिर राधा रानी को फिर कुल्ला करवाने आचरण, उनके बाद वो प्रसादी आता है रूपरती मंजरी वर को, गुरु मंजरी वर को। आप कह रहे हो आप राग मार्ग, तो आप ऐसे भोग लगाते हो? गोरक्षनाथ बाबा तो ऐसे ही भोग लगाते थे, भक्तिनाथ ठाकुर भी ऐसे भोग लगाते हैं, भक्तिनाथ ठाकुर के बेटे भी ऐसे भोग लगाते हैं, उनके बेटे के शिष्य भी ऐसे ही भोग लगाते हैं। आप भी ऐसे लगाते हैं भोग? यदि नहीं तो आप बताओ, आप राधा कृष्ण वाले राग मार्ग पे कैसे हो? और जो राधा कृष्ण के राग मार्ग सेंचुरी से वो मंगल आरती एक ही प्रकार से करते हैं। मंगल आरती 500 साल से एक ही प्रकार से यहाँ पे हो रही है गौड़व वैष्णव संप्रदाय में। बताओ, भोग का तो हमने बताया, क्या आप ऐसे भोग लगाते हो? तो आप राग मार्ग पे हो राधा कृष्ण वाले। और मंगल आरती जान लीजिए जगन्नाथपुरी में, वृंदावन में, राधा कुंड में, नवद्वीप में कैसे होती है। सभी एक जैसे, एक तरीके से करते हैं। बताइए। मंगल आरती युगल किशोरा, मंगल सखी गण जोर ही जोरा, रतन प्रदीप करे तलमल थोरा, निरखत विदु मुख श्याम सुगौरा, ललिता विशाखा आदि प्रेमते अगौरा, करता निर्मजन दुहे धुनु भोरा, वृंदावन कुंज ही भुवन उजारा, मूर्ति मनोहर युगल किशोरा। ये जो मंगल आरती है ये सेंचुरी से नवद्वीप में सारे गौड़िया वैष्णव यही गाते हैं। सेंचुरी से नवद्वीप में, वृंदावन में, राधा कुंड में, हर जगह, सब जगह यही गाते हैं। आप खुद अपने आंखों से जाकर, अगर आप ये वाली मंगल आरती गा रहे हैं और भोग भी ऐसे लगा रहे हैं, और संध्या आरती भी एक प्रकार की, हमें तो पता है कि हमारी संध्या आरती इस्कॉन की अलग है। तो यदि राग मार्ग तो फॉलो तो हम अपने आचार्यों को करें, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर करते थे और जगन्नाथ दास बाबा, वो जैसे करते हैं हम तो बिल्कुल वैसे ही करते हैं। किसी भी भाव में कृष्ण भक्ति रागानुगा भक्ति होती है। यदि हम रागानुगा भक्ति कर रहे हैं तो हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम किस भाव में रागानुगा भक्ति कर रहे हैं। दास्य, वात्सल्य, साख्य, गोपी या मंजरी भाव में।